हेलो फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन, आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की वीडियो आप सभी लॉ स्टूडेंट फ्यूचर एडवोकेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने बताने वाला हूं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है उसके बारे में और फ्री स्टडी मटेरियल के बारे में भी। तो दोस्तों देखो, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि हमारी एब 19 की क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे चल रही थी, एंड जो भी फ्री स्टडी मटेरियल जो भी मेरी तरफ से प्रोवाइड करा सकता था वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया था। बट आज इस वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि जरूरत है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि आपकी जो एग्जाम होने थे नवंबर में होने थे, बट अब आपकी डेट एक्सटेंड हो गई है एंड आपके जब एब 19 का एग्जाम है वो 22 दिसंबर को हो रहे हैं। तो दोस्तों हमें इस बीच में हमें कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना होगा, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी होगी, क्या चीजों पे हमें ध्यान रखना होगा, इस चीज को जरूर याद रखना। और ना एक चीज याद रखना, आज की वीडियो सिर्फ ये नहीं होने वाली कि हमें सिर्फ एब 19 का एग्जाम क्रैक करना हो, कैसे क्रैक करना। देखो, एब 19 का एग्जाम क्रैक करने से आप एक सफल वकील बन जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं आप उसको फॉलो करके जरूर कुछ ना कुछ हासिल जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों देखो यार, आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आज जो मैं एब 19 का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लॉन्च कर रहा हूं इसमें आपको क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं। बट आप इस पॉइंट पर ये नजर रखना, जो पॉइंट नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है दोस्तों। आज की इस वीडियो का पूरा सार, पूरा मेरा कहने का मतलब इस वीडियो को बनाने का पूरा लॉजिक ही दोस्तों पॉइंट नंबर 8 है, तो इस पर जरूर फोकस करना। देखो, ये जो वीडियो है, अब जो आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, देखो अभी तो आप लोगों का जो मैं कोर्स ये लॉन्च करने वाला हूं दोस्तों 5 नवंबर से स्टार्ट करने वाला हूं, दिन होगा मंगलवार। ओके, तो उस दिन से हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे एंड इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले पहले मैं आपको बता देता हूं। ओके, इस कोर्स में हमारे सामने क्या होगा, 1 क्लास एब 19 पास की जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग एमसीक्यू देखते थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आए या जो भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपके 19 में आ सकते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैंने आपको बीएनएस यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एमसीक्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, वो भी आपको ओल्ड एंड न्यू लॉ के साथ में बता रखे हैं। ओके, देन इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड सेक्शन की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें देखो बेरक हम जब भी पढ़ेंगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन का होगा तो हमें उसमें ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्टिकुलर आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एब 19 एग्जाम के लिए एंड कौन सा सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एब 19 एग्जाम के लिए। तो ये चीज हमें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसकी भी क्लासेस आपके लिए आएंगे, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग आएगी। देन इसके बाद हमारा आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए, मान लीजिए अगर हमें एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना। देखो, एब 19 का एग्जाम सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एमसीक्यू पढ़े और पास हो जाए, आप हो सकता है पास हो, लेकिन आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी जरूरी है। तो वो कौन सा टॉपिक जो हमें पढ़ने चाहिए, जो कि हमारे ना कि सिर्फ एब 19 के एग्जाम में बल्कि हम जब भी कोर्ट में बैठेंगे जाकर तो वो भी हमारे लिए वहां भी हमारे लिए यूजफुल होने वाला है। ठीक, एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट जजमेंट। अब देखो कई बार क्या होता है, देखो एब 19 में आप अभी तक आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आप लोगों ने कई सारे देख लिए होंगे। ठीक, तो उसमें आपने देखा होगा कि जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं, इलस्ट्रेशन से रिलेटेड आते हैं। मैंने आपको एक पूरी वीडियो बताई थी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एब 19 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में आपके लिए हर सब्जेक्ट के अलग अलग दोस्तों वीडियो बना के लाने वाला हूं। ठीक, इसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आई नो दोस्तों, आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने काफी सारी वीडियोस भी देख ली होंगी एंड आप लोगों ने बुक्स वगैरह भी खरीद ली होंगी दोस्तों, जो कि अच्छी चीजें, आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं जो फिफ्थ पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसको बहुत अच्छे से आपके सामने डील करने वाला हूं, एक अलग तरह से डील करने वाला, तो इसको भी आपको देखना जरूरी है। देन इसके बाद जो हमारा पॉइंट नंबर 6 और 7 है, इसके लिए आपसे सबसे ज्यादा चार्जेस लिए जाते हैं। कई लोग क्या करेंगे, आपको कोर्स प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपसे कहेंगे कि जो हमारा आप पूरा कोर्स पढ़ लीजिए, बट हमारा जो मॉक टेस्ट है उसमें आप क्या करें 100, 200, 250 रुपए देके आप लोग ज्वाइन करें एंड एक मॉक टेस्ट का बता रहा हूं वो उसका चार्ज करते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको क्या करने वाला हूँ, ऑलमोस्ट मान के चलिए 10 से 15 मॉक टेस्ट के लाइव टेस्ट आपको यूट्यूब के क्लास पे लूंगा, लीगल यूट्यूब चैनल पे लाइव लूंगा। ओके, साथ ही साथ आपको जो मान के चलिए 15 से 20 मॉक टेस्ट जो होंगे आपके ऑन साइड, यानी आपको मैं कोई फॉर्म के थ्रू दे सकता हूं, कोई लिंक के थ्रू दे सकता हूं, जिसकी लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। ओके, तो ये एक हमारी सीरीज है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद हमें एक चीज पॉइंट नंबर 8 पे आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखे बिना आप लोग मत जाना। ठीक, भले पूरी वीडियो समझ में आने, पॉइंट नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं होमवर्क, मैंने होमवर्क यहाँ पे किस लिए लिखा, अगर आपको कट करना चाहो तो ये भी कट कर सकते हैं। देखो, हमें दिन में कम से कम नहीं तो यार 2 घंटे अपनी पढ़ाई में देना होगा एब 19 के लिए। आपके पास समय बहुत है लेकिन आपको देना होगा, क्योंकि सिर्फ आपको एब 19 का एग्जाम पास नहीं करना, आपको एक अच्छा वकील भी बनना है। आपको क्या करना होगा, सिंपली यार 1 घंटा बैठ के आप क्या करेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा, नहीं पाता हूं मैं डायरेक्ट पढ़ना, कुछ नहीं करना भाई, जो हिंदी से है, इंग्लिश मीडियम से, कोई भी मीडियम से आप डायरेक्ट ओपन कर लेंगे एंड उसमें रीड आउट करते रहेंगे कौन कौन सी में पढ़नी है, कौन कौन सी में नहीं पढ़नी है। ठीक, रीड आउट करना है, यानी सेक्शन उठा लिया आपने, मान लीजिए आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा क्या लिखा, ना समझ में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको एक बार रीड आउट करना, उतना ही आपके लिए काफी है। नहीं समझना, ना समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बस आपको रीड करना है। जैसे हम लोग स्टार्ट में 1 to 8 पढ़ते तो हमें क्या कहा जाता है, बुक रीडिंग के लिए खड़ा कर देते थे, बुक रीड करो जाके। अब हम सोचते थे कि हमें तो बुक रीडिंग करनी आती नहीं है, हम बुक रीडिंग करनी आती थी बट हमारे पास कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी होती थी। तो अब मैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे फोकस करना, डायरेक्ट रीडिंग पे। मैंने यह नहीं कहा कि आपको समझना है, उसका मीनिंग निकालिए, बस आपको डायरेक्ट रीड करना है। ओके,
देन इसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं, इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड टॉपिक्स को डील कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एंड टॉपिक साथ में 1 घंटा आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने बैरक रीड करी, मान लीजिए आपने आईपीसी की बैरक रीड करी, उससे रिलेटेड आपने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर थे उसमें जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये नहीं कि मैंने आईपीसी की बैरक रीड करी, इसके भी एमसीक्यू देख रहा हूं, इसके भी एमसीक्यू देख रहा हूं, सेपरेट आपने अगर जिस बैरक की रीड की उससे रिलेटेड एमसीक्यू बनाए। एंड अगर आपको बैरक समझ में आ रही है तो कोशिश करें अपनी तरफ से भी कुछ एमसीक्यू बनाने की। ओके, इसके बाद हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, AF19 का एग्जाम पास कर लेना चाहिए। 8 पॉइंट पे तो मैं लास्ट में आऊंगा, ठीक, ये आपके लिए सरप्राइज है। ठीक, AF19 एग्जाम पास करना सिर्फ आपको ये गारंटी नहीं देता है कि आप एक सफल वकील बनने वाले हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, मेरा दोस्तों ये मानना है कि आपको अगर समय मिला है दोस्तों इधर, तो इसका पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। आपको अभी से मान लीजिए आपका 4 या 5 नवंबर से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सीनियर एडवोकेट के अंडर में आप लोग बैठना स्टार्ट कर दें, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। मेरा दोस्तों पर्सनली ये मानना है कि आपको कोर्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से। ओके, देखो AF19 का पेपर आप लोग क्यों दे रहे हैं, वकील बनने के लिए, वकालत करने के लिए। तो अगर आप वकालत पहले से करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एक चीज याद रखना, हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं बुक से, मैं आपको एक 2-3 लाइन भी सुनाऊंगा जो मैंने आपके लिए लिखी भी है दोस्तों। हम जो यहाँ पे बुक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम इससे हमें नॉलेज मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, आगे का रास्ता मिलेगा, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेबल कैसे करना है, कैसे इसका यूज करना है, ये आप कोर्ट में सीखेंगे जाके। तो आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मेरी यह राय। एंड मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए 2-3 लाइन भी लिखी थी, तो इसको जरूर दोस्तों सुनना कि किताबें हैं रास्ता, किताबें हैं ज्ञान। ठीक, किताबें हैं रास्ता, किताबें हैं ज्ञान, पर वकालत है आपका जुनून। याद रखना। थोड़ा यार राइमिंग हो गया, फिर से मैं ट्राई करता हूं यार, थोड़ा सा आज ही आप लोगों के लिए लिखा है मैंने, तो यार गौर करना। किताबें हैं रास्ता, किताबें हैं ज्ञान, वकालत है आपका जुनून, और इस जुनून के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। इस जुनून के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वकालत की कश्ती आपको स्वयं चलानी है। वकालत आपकी जिंदगी है, वकालत आपकी दुनिया है, और इस दुनिया को जीतने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मविश्वास की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ लिखा था दोस्तों आपके लिए, आपको अच्छा लगे तो बताना दोस्तों। मैंने ट्राई किया था दोस्तों कि देखते हैं क्या होता है, मैंने अपने लिए लिखा भी था, आपके लिए भी लिखा था। तो इस चीज को याद रखना दोस्तों। कई बार क्या हो सकता है कि यार आपको मन नहीं होगा कि यार प्रैक्टिस अभी स्टार्ट करें। सो आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे दोस्तों कि सोच रहे होंगे कि अब मैं किसी सीनियर एडवोकेट के पास में अगर मैं प्रैक्टिस करने जाऊंगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले ये लॉ खत्म कर लेना होगा, मुझे ये लॉ खत्म कर लेना होगा, ताकि वहां पे मेरा इंप्रेशन बढ़े। नो डाउट अच्छी चीज है दोस्तों, आपको करना भी चाहिए, बट आप ऐसे ही सोचते सोचते काफी ज्यादा समय बिता देंगे दोस्तों, काफी ज्यादा समय निकाल देंगे। मेरा मानना है दोस्तों, आपको जो प्रैक्टिकल चीज सीखनी उसके लिए अब इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है। आप लोग कोर्ट में जाएं और बैठना स्टार्ट करें। ओके, क्योंकि एक चीज याद रखना, ये जो मैंने 2 लाइन लिखी थी, 4 लाइन 5 लाइन जो हो गई है बड़ी, उसको मैं सही से आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाया हूं, बट इसको मैं जरूर आपके सामने एक छोटी वीडियो के फॉर्मेट में प्रेजेंट करूंगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं वकालत की। देखो, वकालत आपके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं है, आपकी दुनिया है, आपकी दुनिया है वकालत। और वकालत की इस दुनिया में जीत सिर्फ उसकी होगी जिसका आत्मविश्वास जिंदा होगा। तो इस चीज को याद रखना, वकालत आपकी दुनिया है और इस दुनिया में जीत सिर्फ उसकी होगी जिसका आत्मविश्वास जिंदा है। तो अपना आत्मविश्वास बनाए रखें दोस्तों। और एक चीज याद रखें कि आपको अब क्या करना है, ये जो मैं कोर्स आपके लिए बताने वाला हूं इसको आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ एक चीज कर लेना, ये जो 8 पॉइंट इस पे तो आ ही रहा हूं, देखो यार, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड 2 घंटे का टाइम आप दे सकते हैं दोस्तों की बैरक, 1 घंटे बैरक तो आपको पढ़नी। अगर आप इस कोर्स को पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़नी। देखो काफी सारे लोगों ने कहा था कि आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है। जो कि एक अगर मार्केटिंग के नजरिया से देखा जाए या रेवेन्यू जनरेटिंग के पर्पज से देखा जाए तो इट्स अ फैक्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। बट प्रॉब्लम दोस्तों कहां पे आ जाती है, देखो कई सारे एडवोकेट्स या लॉ स्टूडेंट दोस्तों जो वीडियो देख रहे होंगे वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं कि उन्होंने 5 साल की, जिन्होंने LLB की है 12th के बाद, या जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद LLB की है 3 इयर्स वाली, 3 ईयर हो 5 ईयर हो, उनके साथ यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है स्टार्टिंग के दिनों में। ये फैक्ट है। आप कोर्ट में 1-2 साल बैठ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। ठीक, आपका ऐसा कुछ नहीं, मिथ है। ठीक, तो देखो आपकी यार क्या होता है, देखो यार इतनी ज़्यादा फीस भी आपको पे करनी है एग्जाम की, 3,000 3,500, साथ ही में आपको बैरक भी परचेस करने हैं, काफ़ी लोगों को बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी परचेस करने हैं। देन इसके बाद हमें हमारा अगर एग्जाम सेंटर कहीं जा रहा है तो उसके लिए हमें खर्चा निकालना है, तो काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है, 6 से 7 हज़ार रुपये हो जाता है दोस्तों। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कब से फॉर्म भरना चाह रहे थे, बट दोस्तों उनकी फीस की प्रॉब्लम, जो कि 2,500 से 3,000 3,500 रुपये, उसके चलते भी फॉर्म बहुत डिले में भर रहे हैं और अभी भी वो इंतजाम कर रहे हैं। तो मेरा छोटा सा प्रयास है दोस्तों कि अगर उनकी इस जर्नी में मैं थोड़ी सी भी मदद कर पाऊँ तो मुझे खुशी होगी। एंड एक चीज और मैं यार माफी मांगना चाहता हूं आप सभी लोगों से। देखो
AIM-19 का जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया था पहले, उसमें मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाया था एंड टाइम पे भी मैं क्लासेस नहीं ले पाया था। इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, सॉरी कहता हूँ दोस्तों, क्षमा मांगता हूँ। लेकिन ये जो क्लासेस हैं दोस्तों, ये मैं पूरी की पूरी कोशिश करने वाला एंड आप मान के चलिए 98% दोस्तों ये क्लासेस आपकी टाइम पे होंगी। देखो यार, उस समय कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी दोस्तों। एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ एडवोकेट, आप सभी लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि यार लाइफ में चलता है, थोड़ा वकालत की फील्ड में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस चीज़ को याद रखना, अब हम लोग रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। और हाँ, ये जो पॉइंट नंबर 8 था, ये पॉइंट नंबर 8 क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो आपको मैं ये सारी चीजें सिखाने वाला हूं, ठीक। ये आपकी होगी थ्योरी बेस पे, ठीक। बट अगर आपकी रिक्वेस्ट है, आपने अगर इस चीज पे मुझे अच्छे से सपोर्ट दिया, मुझे अगर सपोर्ट लगा कि वाकई आपकी हेल्प हो रही है, तो मैं जो 8 पॉइंट है यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा आप सभी लोगों के लिए, जो कोर्ट में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है दोस्तों। ओके, जो मैंने अभी तक सीखा है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा एज एन एडवोकेट या एज एन लॉ स्टूडेंट या एज अ फ्रेंड, जो भी आप समझें, आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, आपके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा आपको। ओके, तो मेरा पूरा प्रयास है दोस्तों कि आप लोगों की कैसे भी मैं हेल्प कर सकूं। एंड आप लोग बस एक काम कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने हर एक फ्रेंड के पास जो भी AIM-19 का एग्जाम दे रहा है उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना। और अंत में दोस्तों एक बार फिर ट्राई कर लेता हूं कि देखते हैं थोड़ी राइमिंग बनती है या नहीं बनती, जो मैंने लाइंस लिखी थी आप लोगों के लिए। तो देखते हैं। किताबें हैं रास्ता, किताबें हैं ज्ञान, किताबें हैं रास्ता, किताबें हैं ज्ञान, पर पानी है वकालत की फील्ड में, नहीं हो पा रहा मुझसे मेरे यार। चलिए, मैं आपको इसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहां पे पढ़ना। थोड़ी आदत नहीं है शायरी वायरी करने की, बट मैंने कोशिश की है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं एक बार आता था, एक बार और ट्राई करूंगा। किताबें हैं रास्ता, किताबें हैं ज्ञान, वकालत में नाम बनाने के लिए घर से निकलना होगा मेरे यार, वकालत में नाम बनाने के लिए कोर्ट जाना होगा मेरे यार। वकालत के जुनून को समझो, यहाँ हर कश्ती खुद से चलती है, वकालत के जुनून को समझो, यहाँ हर कश्ती खुद से चलती है। और वकालत आपकी दुनिया है और वकालत की इस दुनिया में जीत सिर्फ आपके आत्मविश्वास की होती है। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, जो भी स्टडी मटेरियल फ्री होगा आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको वहीं पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल @legal, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो दोस्तों, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में @legal दोस्तों, जो हमारा लीगल का अकाउंट है, एंड @legalraman.in आप सर्च कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल अकाउंट है। एंड अगर आप में से किसी को भी व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी क्वेरी करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना। वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी कि वहां पे आप अपना कंसर्न बता सकते हैं, हमारी टीम या मैं आपसे स्वयं कांटेक्ट करूंगा 48 आवर्स में, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।